इंडिया नाउ 24 आपको बता दें कि ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है जहां पीड़ित 2019 से लेकर के आज 2025 तक गांव सभा नोनैरा जो कि थाना क्षेत्र खीरों के अंतर्गत ग्राम सभा नोनैरा पड़ता है, उस गांव सभा का पीड़ित एक समाज सेविक अंजनी कुमार कुशवाहा द्वारा पूर्व प्रधान का भ्रष्टाचार की पोल खोलने में एग्री है, परंतु अधिकारी कर्मचारी ये कोई कार्रवाई कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, किसके पास जा रहा है, ये पीड़ित अधिकारियों के बीच में चक्कर काटते काटते आज 5 साल 6 साल बीत रहे, परंतु आखिर कितनी जड़ें उस भूमाफिया और भ्रष्टाचार की कितनी बड़ी जड़ मजबूत है जो कि अधिकारी उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जबकि अंजनी कुमार समाज सेवक द्वारा एक भ्रष्टाचार को खोल करके निकाल दिया है, परंतु वो अधिकारी आखिर नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं। आइए हम बात कर रहे हैं समाज सेवक अंजनी कुशवाहा जी से। क्या है पूरा मामला, आज कहाँ से आप आए हुए, क्या है मामला? मैंने यह शिकायती पत्र डीएम साहब को दिया है रायबरेली, और मुझे ये शिकायती पत्र जो हमने दिया है इसके साथ हम आज लगभग मान के चलिए कि 5 साल पूरे हो गए, 6वां साल लग गया है। लगातार हम प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, पूर्व प्रधान के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, सारे सबूत दे रहे हैं, यहाँ तक कि मारपीट जो घटना उसने हमारे साथ 5 साल पहले दिया था, जिस घटना को अंजाम, उसके बाद 2020 के बाद उसके सहयोगी, उसके लड़के, उसकी पत्नी कई गांव में घटनाओं को अंजाम दिए हैं, जिसके बाद मामला थाने कभी पहुंचा, कभी रास्ते में समझौता हो गया, कभी गांव में समझौता हो गया। फिर अभी हमारे यहाँ एक रास्ते का विवाद उन्हीं के लोगों के संबंधित था, पूर्व प्रधान पति के संबंधित था, और उसके बाद हम लगातार अप्लाई कर कागज़ दे रहे थे। उसके बाद अभी बीच में एसडीएम साहब या जिलाधिकारी महोदय, उप मुख्यमंत्री जी के कई जगह से आदेश हैं, तो ज़मीन 24 जून 2025 को ज़मीन खाली करवाई गई, और उसके बाद जो है उन लोगों ने फिर से 26 जून 2025 को कब्जा कर लिया, जिसके बाद हम 27 तारीख को एसडीएम साहब लालगंज के पास गए। उन्होंने तत्काल ज़मीन पर काम करवाने के हेतु बीडीओ साहब खीरों को आदेश किए, तो वहाँ पे मौजूदा बीडीओ साहब हैं नहीं। मैंने प्रधान जी से कहा, तो प्रधान जी को इतना डर वहाँ लग रहा है कि वो प्रधान जी साहब कह रहे हैं कि जब इतने दिन प्रशासन वहाँ खड़े होकर के ज़मीन नहीं खाली करवा पाए, वो आए, उन्होंने कोई वहाँ पे था नहीं, निशानदेही करवा दिया, चले गए, उन्होंने फिर कब्जा कर लिया, तो प्रधान कभी काम करवाएंगे जब वहाँ पर पुलिस और कुछ अधिकारी वहाँ मौजूद हो गए, तभी प्रधान कार्य करवाएंगे। प्रधान ने ये कहकर के हमको टाल दिया है। आज हम 30 जून 2025 को फिर पहुँचे हैं डीएम साहब के यहाँ, उनको कागज़ दिया, हमने पूरी बात बताई, हमने बताया, हमने कहा मैम यहाँ पे ये सब पूर्व प्रधान के बदौलत हो रहा है। जिस दिन ग्राम सभा में भ्रष्टाचार की जांच हो जाएगी और इस मारपीट के दोषी सारे जेल के पीछे हो जाएंगे, उस दिन हमारी ग्राम सभा में एक अच्छी सी योजनाएं आएंगी, लागू होंगी, लोग संतुष्टि से रहेंगे, और सारा विवाद और सारी जो भी विवाद की जड़ें हैं वो सब खत्म। जिलाधिकारी महोदय जी ने क्या आश्वासन दिया है कि आप ये जो रास्ता का मामला चल रहा है उस रास्ता चिन्हित कर दिया गया है कर्मचारियों द्वारा, राजस्व अधिकारियों द्वारा, इस पर क्या मामला आपको आज क्या आश्वासन मिला? सर, इस पर आश्वासन नहीं मिला है कि जब ज़मीन चिन्हित कर गए तो प्रधान उस पर काम कराए। अब प्रधान जी का कहना है कि हमको पुलिस मिलेगी तभी हम काम करवाएंगे, क्योंकि वहाँ महिलाएं विवाद कर देती हैं, और प्रधान जी का साफ कहना है कि मैं महिलाओं से लड़ाई नहीं कर सकता हूँ, प्रशासन आवे, प्रशासन की ज़मीन है, प्रशासन आके खड़ा करके काम करवाए, प्रशासन खाली करवाए ज़मीन को। जब आप बताइए उनके अंदर डर कहाँ रह गया? उन्होंने सरकारी ज़मीन को खाली करवा करके गए, उन्होंने फिर से कब्जा कर लिया, तो ये तो डर नहीं है कानून का उनके अंदर। पहले उनको कानूनी प्रक्रिया से, कानूनी तरीके से भूमाफियाओं को सबक सिखाया जाए, ताकि हमारे खीरों थाने में, तहसील लालगंज में, रायबरेली ज़िले में माफियाओं के अंदर पहले तो डर पैदा हो। और जब तक हमारे रायबरेली के अंदर डर पैदा नहीं हो रहा है, तब तक ये इसी तरीके सब हवाई चलता रहेगा। योगी राज कहीं है नहीं, योगी राज जब ही आएगा जब माफियाओं के अंदर डर पैदा होगा। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों को ज़मीन से अंदर खोद के निकालेंगे। हमारी ग्राम सभा में भ्रष्टाचारी लगातार मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों को, मुख्यमंत्री जी को चैलेंज कर रहे हैं, और सब घूम रहे हैं, कानून व्यवस्था को ताड़ ताड़ कर रहे हैं। ये सब अधिकारी जानते हैं, देख रहे हैं। लगातार मैं मीडिया में बना हुआ हूँ, धन्यवाद देता हूँ मीडिया का कि जिन्होंने मुझ जैसे गरीब की आवाज़ उठाई और आज यहाँ तक उठा
के लाए हैं। मुझे उम्मीद है कि मीडिया के बदौलत मैं एक दिन अपनी ग्राम सभा के अत्याचारियों की पोल खोलूंगा, भ्रष्टाचार की जांच करवाऊंगा और सच्चाई क्या है ये मुख्यमंत्री जी की और उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आएगी। आपने सुना है चैनल के माध्यम से समाज सेवी अंजनी कुमार कुशवाहा द्वारा अपनी आप बीती चैनल के सामने आपको अवगत करा है। इसी के साथ इंडिया नाउ 24 के निश्चित खबरों के साथ बने रहिए। यस के कुशवाहा, संवाददाता, रायबरेली। अरे हो जाइबे करिए, सवाल दे दे तो हो जात विधवत, बाकी तुम्हारा मर्जी। सही बात है। पूरे बात हटवा दो एक ये गो नहीं बोलो वाला बांध के गाड़ा हुआ और मारो तो